मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ मोदी सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 बेटियों को न्याय दो न्याय दो न्याय दो बेटियों को न्याय दो न्याय दो न्याय दो भूषण को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार हाय 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 मोदी सरकार हाय 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 कहाँ से हम कंडेला खाप से आए हैं जींद हरियाणा से आए हैं मोदी की ईंट से ईंट बचा देंगे हाँ जी हाँ इसलिए आए हैं इंडिया गेट पर जाएंगे शांति प्रिय हमने यानी प्रदर्शन करना है बैरिकेडिंग लगा के रखी है, कैसे बनेंगे? हम उसको शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे हमारी तरफ से कोई गलती नहीं की जाएगी हम कोई गलती नहीं करेंगे प्यार प्रेम से आराम से हम हमारी बहन बेटियों को हम अपनी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आए हैं और इस सरकार की जड़ों तक हिला देंगे हम अगर हमारी बहन बेटियों 2024 के अंदर जो इलेक्शन होगा मोदी नाम की कोई चीज नहीं दिखाई देगी यहाँ क्या ये हाँ सरकार जी बिल्कुल इसीलिए बनाई थी कि हमारी बहन बेटियां यहाँ पे इसने सारा सौदा बेच दिया कोई चीज नहीं छोड़ा फौज इसने बेच दी रेल इसने बेच दी LIC इसने बेच दी कोई चीज नहीं छोड़ रखी रोजगार तो कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे कहाँ बेटी बचा रहा है कहाँ पढ़ा रहा है बेटियों को कहाँ न्याय है बेटी बेचारी रोड पे बैठी है भैया सड़क पे बैठी है आपसे पूछ रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाकर तो गवर्नमेंट आ गई पर हर विद्यार्थी यहाँ रोड पर है हमारे पहलवान परेशान है तो वो नारा कहाँ गया गवर्नमेंट का बेटी बचाओ बेटी जिन पढ़ाओ बेटियों ने पूरे देश का नाम रोशन किया है और वो बेटियां आज यहाँ बैठी हुई हैं जी मैं ये बोल रहा हूँ जिन बेटियों ने पूरे देश का नाम वर्ल्ड में रोशन किया है वो बेटियां आज यहाँ पे बैठी हुई हैं न्याय लेने के लिए। आप कहाँ से आए हम चरखी दादरी फोगाट खाप से ये बताइए कि जो ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट करवाना है तो तैयार हमारे पहलवान भी तैयार हमारे पहलवान क्यों तैयार होंगे ये हमारा भारत का संविधान है जो अपराधी है उसका अब नार्को टेस्ट होता है ना कि एप्लीकेशन देने वाले का वो गवर्नमेंट कहाँ गई जो ये नारा लगा के आई थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा के गवर्नमेंट हमारे बीच आई थी आज वो कहाँ है नारे। देखिए ये दरअसल जंतर मंतर का नजारा है जहां पहलवान के समर्थन में तमाम लोग जो है इंडिया गेट की तरफ कूच कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां विनेश फोगाट बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने जहां ये कहा है कि आप जो है नार्को टेस्ट करवाइए वहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह ने भी हाँ भर दी है। अब ये नजारा जो है लगातार जंतर मंतर से इंडिया गेट की तरफ रुख जो है अख्तियार हो रहा है और तमाम जो लोग हैं पहलवानों के समर्थन में वो सभी लोग जो है लगातार कहाँ चल इंडिया के कहने में और करने में जमीन आसमान का अंतर मोदी की बात में रहा है। सर दूसरा सवाल यही है खाप पंचायत पर भरोसा कर रहे हैं पहलवान सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा फिर? नहीं केवल खाप पंचायत पर नहीं आप यहाँ देखेंगे यहाँ हर जाति हर समाज से हर प्रदेश से व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है तो केवल खाप पंचायत की बात नहीं है। ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं मैं समझता हूं ये सवाल भी ठीक नहीं है। इस तरह से एक इस पूरे आंदोलन को जो देश का आंदोलन है देश की बच्चियों के मान सम्मान का आंदोलन है उसको आप एक जाति विशेष से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये केवल एक जाति विशेष का नहीं है ये देश का आंदोलन है हर जाति समाज का हर शहर का हर प्रदेश का व्यक्ति यहाँ पर है। सर जिस आंदोलन को आप देश का आंदोलन बता रहे हैं लेकिन वही दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ हरियाणा के ही पहलवान नजर आ रहे हैं बाकी राज्यों के पहलवान मैं कहाँ हूँ आपको नजर आ रहा हूँ मैं कहाँ का नजर आ रहा हूँ आपको भाई आप कहाँ के हो छतरपुर से ये छतरपुर से मध्य प्रदेश से और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और आप हरियाणा के तो बैठे बैठे बता रहे हो और यहाँ राजस्थान के भी लोग हैं यहाँ पे आप देखेंगे कर्नाटक से आए हुए लोग हैं तमिलनाडु से आए हुए भी लोग हैं और यहाँ पर गुजरात के भी लोग हैं पंजाब के लोग हैं उत्तराखंड के लोग हैं यहाँ पर आप इधर चले जाए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोग हैं बिहार के लोग यहाँ पर हैं हर जगह उत्तर प्रदेश के लोग हैं यहाँ पर। तो ये जो है ये बात मैं समझता हूं यहां कहने की बजाय आप लोगों को उन्हीं से पूछना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। यहां पे हर प्रदेश का व्यक्ति है तो पूरे देश का आंदोलन है किसी एक का नहीं
उन्होंने किसान आंदोलन को भी बहुत सीमित करके बताया था, और लेकिन पूरे देश का आंदोलन था। CA/NRC का आंदोलन भी बहुत सीमित करके बताया था, वो भी पूरे देश का आंदोलन था। तो ये पूरे देश का आंदोलन है। बेटियों का मान सम्मान किसी जाति विशेष का, किसी प्रदेश का नहीं है, पूरे देश का मान सम्मान की बात है। सर ये भी कहा जा रहा है कि 12 साल से पहलवान चुप क्यों थे, अब जाकर बोले हैं। 12 साल से नहीं बोल पाए, इसमें भी सरकार ही दोषी है कि सरकार का अन्याय और अत्याचार और उसका दबाव इतना रहा कि कोई भी उनके खिलाफ बोल नहीं पाया। ये जो हमारी बच्चियां हैं, इनको सब लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि किन्होंने हिम्मत करके कम से कम आज तो बोली हैं, बताया तो है कि हमारे साथ ये होता है। और इसको अगर सरकार चाहे तो इसकी गंभीरता को समझे, तो इसकी गहराई में जाके डिटेल में जांच कराए, तो पता लगेगी केवल ये तो बच्चियां बोल रही हैं, और कैसे इतने लोग हैं जो बोल भी नहीं पा रहे होंगे। अभी भी जैसे यहाँ हो रही थी, करीब 70, 80 या 90 बच्चियां हैं जिनके साथ हो रहा है, वो बोल भी नहीं पा रही क्योंकि उनका भविष्य जो है वो भी दांव पे लगा हुआ है। तो इन सारी चीजों को, गंभीरता को समझते हुए इसकी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कहां कहां किस किस स्तर पर यह अन्याय हो रहा है, किन किन के साथ में हो रहा है। बच्चों को, पहलवानों को, ये जितने भी खिलाड़ी हैं, ये तो हर कोई सुनने में आता कि खाने को प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता, ट्रेनिंग भी उनको प्रॉपर तरीके से नहीं होती। ये तो उनका अपना जज्बा है, देश के प्रति उनकी ये भावना है कि वो चाहते हैं बेहतर से बेहतर करें, इसलिए वो मेडल लेकर आते हैं, देश का सम्मान बचाते हैं, ऊंचा करते हैं मान सम्मान। किसके लिए जांच तो चल रही है सर। कहां जांच चल रही है? इस एक महीने में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो FIR हुई है, और अभी भी आप यहां सुन रहे हैं कि 7 लड़कियों की बात है, लेकिन FIR 2 हुई है। FIR तो और भी ज्यादा होनी चाहिए थी। इसके अलावा जब भी FIR हुई हैं, उसके बाद लगभग 20-22 दिन हो चुके हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है? क्या 161 के बयान लिखे गए हैं? क्या किसी और से पूछताछ की गई है? क्या लड़कियों का 164 का बयान लिखा गया है? मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दर्ज होता है वो हुआ है क्या? मुझे नहीं लगता कि अभी तक हुआ है। तो क्या इन्वेस्टिगेशन है? लिस्ट के लिए तैयार हुई है। ये आप उस ईमानदारी को समझिए कि बच्चियों ने पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि वो सही हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि ठीक है नार्को टैक्स हो जा हमारा भी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उससे बढ़ के बात, शायद कोई भी कंप्लेंट करने वाला व्यक्ति इतने आगे बढ़ के कहने की हिम्मत नहीं कर सकेगा जो उन बच्चियों ने कही है कि न केवल नार्को टेस्ट हमारा करवाओ, बल्कि उसको डायरेक्ट उसका टेलीकास्ट करवाओ, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सुपरविजन में वो नार्को टैक्स होना चाहिए। हिम्मत है तो करके दिखाओ ना, हिम्मत है तो करके दिखाओ ना, तो करवाओ उसका नार्को टैक्स। न्याय में देरी हो रही है। इससे ज्यादा और क्या होगा? भी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई प्रॉपर तरीके से, FIR होने के बाद तो इन्वेस्टिगेशन में देरी हो ही रही है, न्याय में देरी हो ही रही है। मोदी जी व्यस्त है सर, नए संसद में। हाँ बिल्कुल, मोदी जी व्यस्त हैं, मोदी जी हमेशा व्यस्त ही रहेंगे। उससे पहले चुनावों में व्यस्त है, अब यात्रा करने में व्यस्त हैं, फिर फीता काटेंगे संसद का, फिर कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन काम की बात कुछ नहीं होगी। क्या है? मोदी का अधिकार क्षेत्रों से बाहर है, न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन करना। नहीं, एक बात सुनिए कि अभी तक जो सुनने में आ रहा है कि राष्ट्रपति महोदया को उसमें जो है इनवाइट नहीं किया गया है, तो देश का प्रथम नागरिक और सरकार का कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति। और संसद का जो भी सत्र शुरू होता है राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। आप उद्घाटन में नहीं बुला रहे, तो आप संविधान का और राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? 28 यही चीज, वीर सावर की जयंती है, वो अपने ही चिन्हों के हिसाब से काम करेंगे, जो उनके सांकेतिक हैं उनके हिसाब से काम करेंगे। क्या लग रहा है किस तरफ जा रहा है आंदोलन? मुझे पता नहीं, आप पता होगा, आप पता लगाओ कि आंदोलन किस तरफ जा रहा है। हम तो लड़ते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम जीत हासिल नहीं करेंगे, हम तो लड़ते रहेंगे।